हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय ऋषि में, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 10 आपका जो हिंदी कोर्स है मैथ्स का। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद। प्रश्नावली है आपकी 2.2। तो हम देखते हैं इसका हमारा 2.2 का जो है ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया है हमने आज। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर देखिए 1/4 और -1, ये क्या है आपका, ये जो पहला होगा आपका क्रमशः लिखा है, मतलब पहला जो होगा वो होगा आपका योग, और जो दूसरा वाला है ये होगा आपका गुणनफल, है ना। तो चलते हैं, देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, माना कि कोई द्विघात समीकरण, क्या होता है आपका द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इक्वल होगा किसके, 0 के। तो इसके शून्यांक क्या हो सकते हैं, हम अल्फा ले लेते हैं और बीटा, ये दो हम शून्यांक लेते हैं इसके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यांकों का योग। तो लिख लीजिए यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना होता है, -b/a, आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 1/4 दिया गया है। तो 1/4 है आपका। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस पहले से है आपके पास, है ना, और यहाँ पर 1/4 है। तो जो b होगा वो आपका 1 होगा माइनस में होगा। तो यहाँ से निकल सकता है कि माइनस में आपका क्या होगा, 1 होगा यहाँ पर b, और a क्या होगा आपका, a होगा आपका 4, है ना। तो अब देखिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेकंड में शून्यांकों का गुणनफल, वो क्या होता है, c/a होता है। तो यह हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो c क्या है, c यहाँ पर नहीं है, तो c यहाँ पर आपको मतलब ये क्या दिया हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस में 1 दिया हुआ है, 1 दिया है। अब देखो यहाँ पर a क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है ना। अगर आपका a 4 आ रहा है तो c भी आपका 4 ही होना चाहिए, तभी आपका माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो होगा आपका a जो होगा 4 होगा, और यहाँ पर आपका c भी माइनस में 4 होना चाहिए, तभी आपका एक कटेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस में 1 आ जाएगा। एक सेकेंड ना, ये देखिए, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस में 1 कब आएगा, जब आपका यहाँ -4 होगा और तो यहाँ पर 4 होगा, तभी आपका -1 आ सकता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, b आ गया, a आ गया, और c क्या हुआ आपका, माइनस में 4 हो गया c, है ना। तो ये हो गया आपका c। तो हमने क्या निकालना था, a b c की जो वैल्यू है वो निकालनी थी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वह द्विघात समीकरण जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, देखो a क्या है आपका 4, तो 4x² बोल सकते हैं, और b क्या है आपका -1, तो यहाँ पर आप x बोल सकते हैं, और c कितना होगा, -4 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गया आपका, मतलब आपको ऐसे निकालना है, पहले आपको इसकी योगफल निकालना है, फिर आपको इसका गुणनफल निकालना है, और फिर आपको इसका एक समीकरण जो होता है वो देना है ना। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है आपका करनी में है, और एक है आपका 1/3, है ना। इसको इसी तरह से करेंगे हम, लिख लेते हैं सबसे पहले, माना कि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल 0 है तो इसके शून्यांक क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेते हैं। अब कितना आ रहा है आपका, रूट में 2 आ रहा है ना, रूट 2 आ रहा है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले, अब यहाँ पर पहले आपको निकालना होगा शून्यांकों का गुणनफल। क्या होगा आपका शून्यांकों का गुणनफल, c/a। इसको लेंगे c/a। c/a क्या हो जाएगा आपका, c/a दिया हुआ है आपको 1/3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, है ना। जब 1/3 है तो यहाँ पर जो ये तो आपका c/a जो है प्लस में ही आता है ना। तो यहाँ पर जो a है आपका कितना है, 3 है, और जो आपका c है ये आपका है 1, है ना। जब यहाँ पर a और c आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, -b/a होता है यहाँ पर योग, है ना। तो -b/a, तो b हमें अभी पता नहीं है ना, क्योंकि b/a जो है आपका वो दिया हुआ है √2। तो देखिए a3 दिया है तो हम यहाँ पर a3 रखेंगे, है ना। अब a यहाँ पर 3 है आपका, तो यहाँ पर जो b होगा वो क्या होगा, √2 तो होगा लेकिन साथ में आपका 3 भी होगा, है ना। 3 होगा तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तभी आपका क्या आंसर क्या आएगा, √2, है ना। तो आपका क्या आ गया, √2 आंसर आ जाएगा। वो भी आपका क्या है, माइनस से पहले से रहता है और यही माइनस हो जाएगा तो आपका कट के प्लस का √2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या निकला आपका, जो b हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो b होगा आपका 3√2 हो जाएगा, और जो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में, है ना। तो यहाँ से ABC के मान आपको मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था, वह द्विघात समीकरण जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अब क्या लिखेंगे, a क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। b क्या है आपका -3√2, तो ये x लग जाएगा, और c क्या है आपका 1, तो c आपका क्या रहेगा 1। तो ये वाला जो समीकरण है आपका ये संतुष्ट होता है ना। तो ये था आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।